तो आपको बता दें कि आज हिमाचल में चुनाव है और आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से चुनाव का सिलसिला जारी है। लगातार भारी संख्या में लोग इस चुनाव में भागीदार बनते हुए चुनाव के मतदान करने पहुंचे। आपको बता दें कि हिमाचल में 68 सीटों पर मतदान जारी, जहां पर 9 बजे तक सिरमौर में 5.61% वोटिंग हुई। वहीं आपको बता दें कि कुल्लू में 9 बजे तक 4.89% की वोटिंग हुई है। वहीं बिलासपुर में बात की जाए तो 9 बजे तक 6.24% की ये वोटिंग हुई। वहीं हिमाचल में 9 बजे तक 4.36% वोटिंग, तो किन्नौर में 9 बजे तक 2.58% की ये वोटिंग हुई है। चंबा में 9 बजे तक 2.64% की वोटिंग। वहीं हमीरपुर में सुबह 9 बजे तक 5.1% की वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने सपरिवार हमीरपुर में वोटिंग की है। हर घर लक्ष्मी के लिए वोट करेगा हिमाचल। हिमाचल ओपीएस रोजगार के लिए वोट करेगा, ये राहुल गांधी के द्वारा कहा गया। तो आपको बता दें हिमाचल में 68 सीटों पर आज चुनाव है। आज ये चुनाव होगा जहां पर चुनाव का सिलसिला लगातार जारी है। लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं पर मंत्रियों के द्वारा भी पहुंचकर मतदान करने का सिलसिला जारी है। तो यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लोग पहुंचे हुए, लोगों के द्वारा यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचकर अपने मतदान का इस्तेमाल करते हुए, अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने मनपसंद नेता को जमीन पर लाने की कोशिश में, जद्दोजहद में जुटे हुए, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचकर आज ये मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान को लेकर प्रशासन की तरफ से भी भारी संख्या में तैयारियां की गई है। मतदान केंद्र तैयार किए गए। कुल मिलाकर पूरे हिमाचल को लेकर 7,881 जो मतदान केंद्र है वो तैयार किए गए। वहीं पर मतदान केंद्रों में आपको बता दें कि लोगों के भारी संख्या में पहुंचने को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये मतदान केंद्र की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि रोजगार को लेकर भी आपको बता दें कि आज मतदान का सिलसिला जारी है और ये सुबह आपको बता दें कि 8 बजे से ये मतदान हो रहा है जो 5 बजे तक होगा। इसके साथ ही मतदान के जो नतीजे हैं वो 8 दिसंबर को आएंगे। कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी ने किया मतदान, जहां पर शाहपुर के बूथ नंबर 34 में ये मतदान किया गया। अपने पति रिटायर्ड ब्रिगेडियर पवन चौधरी के साथ वो मतदान करने पहुंची, जहां मतदान करने के दौरान बेहद शांत नजर आई सरवीण चौधरी। तो आपको बता दें ये मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं जहां पर सरवीण चौधरी, कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी मतदान करने पहुंची। अपने पति के साथ वो मतदान करने पहुंची है। शाहपुर के बूथ नंबर 34 में उनके द्वारा ये मतदान किया गया। तस्वीरें अपने पति रिटायर्ड ब्रिगेडियर पवन चौधरी के साथ मतदान करने पहुंची केंद्रीय मंत्री सरवीण चौधरी। मतदान के दौरान बेहद शांत नजर आई सरवीण चौधरी। तो आपको बता दें कि मतदान को लेकर लगातार मंत्रियों के भी पहुंचकर मतदान करने का सिलसिला जारी है, जहां पर अपने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। और अब ये शाहपुर के साथ आपको बता दें कि सरवीण चौधरी, केंद्रीय मंत्री सरवीण चौधरी के द्वारा भी वोट किया गया, जहां अपने पति के साथ वोट करने पहुंचे। मतदान के दौरान बेहद शांत नजर आई सरवीण चौधरी और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सरवीण चौधरी पहुंची अपने पति के साथ वोट करने। शाहपुर के बूथ नंबर 34 में उनके द्वारा किया गया मतदान। अपने पति रिटायर्ड ब्रिगेडियर पवन चौधरी के साथ मतदान करने पहुंची सरवीण चौधरी। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं जहां पर ये मतदान केंद्र की तस्वीरें शाहपुर में, जहां पर आज ये 34 मतदान केंद्र में ये पहुंची हैं सरवीण चौधरी। केंद्रीय मंत्री सरवीण चौधरी अपने पति के साथ वोट करने पहुंची है, जहां पर उनके द्वारा आज ये वोट किया गया।
मंडी के सराज में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मतदान से पहले अपनी कुल देवी मां बगला मुखी का सपरिवार आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सराज विधानसभा में मतदान केंद्र संख्या 44 में मतदान किया। सीएम ने लोगों से मतदान की अपील की है। कहा, मेरे लोगों से अनुरोध है कि आप मतदान जरूर करें। तो वही आपको बता दें कि सीएम के द्वारा मतदान किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा मतदान किया गया। आपको बता दें कि मतदान करने से पहले उनके द्वारा माता के दर्शन किए गए और फिर वो अपने सपरिवार मतदान करने केंद्र पहुंचे, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ पहली तस्वीर जहां पर उनके द्वारा माता के दर्शन किए गए, वोट डालने से पहले सीएम के द्वारा माता के दर्शन किए गए, और वहीं पर दूसरी तस्वीर यह है वोट की, जहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचकर उनके द्वारा अपने परिवार के साथ वोट डाला गया। तो आपको बता दें कि आज हिमाचल में मतदान और लगातार मतदान को लेकर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि चुनाव विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भव्य रूप से तैयारियां की गई है ताकि किसी प्रकार की लोगों को दिक्कत ना हो। वहीं पर लोगों की भारी संख्या में पहुंचने को लेकर पुलिस बल की भी तैनाती की गई और अब लगातार मंत्रियों के द्वारा भी वोट किया जा रहा। तो आपको बता दें कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मतदान की जगह जगह से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन, शिमला, ये सभी जगह की तस्वीरें हैं। ये मतदान केंद्र की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग पहुंचे हुए हैं। मतदान को लेकर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि लोगों से अपील की गई थी कि वो इस मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और उनकी अपील को मानते हुए लोगों के द्वारा बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लिया जा रहा है और लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंचे। यहाँ पर आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं और जिसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं और पुलिस बल की भी तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार की लोगों को परेशानी ना हो और आपको बता दें कि कोई भी समस्या खड़ी ना हो। और आपको बता दें कि इसके साथ ही मंत्रियों के भी वोट करने का सिलसिला जारी है, जहां पर सभी मंत्री पहुंचकर अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम के द्वारा भी वोट किया गया, जहां पर सीएम ने भी मौके पर पहुंचकर वोट किया। पंकज पटना से तीसरा पंकज खन्ना। तो आपको बता दें कि आज जो हिमाचल चुनाव है, हिमाचल चुनाव को इस प्रकार से मंत्रियों के द्वारा भी पहुंचकर वोट किया जा रहा है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता और हमारे साथ कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान और सिरमौर से विजय कुमार और वहीं पर कटना से पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही सबसे पहले हम कांगड़ा से दौलत चौहान के पास जाएंगे, हमारे संवाददाता के पास। दौलत, आज जो है आज हिमाचल का चुनाव और हिमाचल चुनाव को लेकर जिस प्रकार से तैयारियां की गई है और इस प्रकार की तैयारियों को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आज सुबह 8 बजे जिला कांगड़ा में चुनाव जो मतदान का जो दौर है वो शुरू हो गया है और सुबह तो मतदाताओं की संख्या बहुत कम देखी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे धूप खिली है और थोड़ा दिन बढ़ा है तो अभी जो है हर पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इसमें महिला मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक देखी जा रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने जो है हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर सैनिक बलों के टुकड़ी जो है और उनके जो पुलिस के जवान हैं वो लगाए हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो जिला कांगड़ा में है 10 से 12% तक जो मतदान है वो हो चुका है और ये जो रफ्तार है वो धीरे धीरे आप बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि अभी जो दिन आगे बढ़ रहा है आज से ही मतदाता जो है वो घर निकलना शुरू हो गए। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि जिला कांगड़ा में कई विधायक जो और मंत्री जो है, जैसे सरवीन चौधरी है, राकेश पठानिया है जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अपना मतदान किया है और भी विधायक जो है वो अभी एक आध घंटे आने वाले हैं पोलिंग पर।
जी जी। अगर वहां पर मौजूद लोगों की बात की जाए तो जो वोट का सिलसिला, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर तीन, आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ इस बार आप भी मैदान में है, तो किस पार्टी का दमखम देखा जा रहा है आज के इस चुनाव में? देखिए, अभी जो इस समय तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही बड़ी टक्कर लग रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो पहली बार यहाँ पर पूरे सक्रिय रूप से चुनाव लड़ रही है। लेकिन उनका अभी कोई ज्यादा दमखम जो है हिमाचल में नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो मुद्दों की लड़ाई जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही लग रही है। जैसा कि हमने कुछ मतदाताओं से बात की है तो उनका यही था कि हम रोजगार और जो महंगाई के मुद्दे पर जो है हम वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि उनका पूछा है कि जो पूर्व की सरकार है उससे आप कितने संतुष्ट हैं। तो उनका यही कहना था कि जो पूर्व की सरकार है उसमें रोजगार के बहुत कम अवसर जो निकाले गए हैं, और कुछ युवाओं में ये भी जो अग्निवीर की जो भर्ती निकाली गई है उसके ऊपर भी उनका थोड़ा सा रोष देखा गया है। तो कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये जो टक्कर जो इस बार प्रदेश में देखने को मिली है। दूसरा मैं ये बता दूं कि पिछले 35 साल का अगर इतिहास देखा जाए तो हिमाचल में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो इस बार जो भाजपा ये पूरे मान कर चल रही है कि इस बार हम जो पुराना रिवाज है वो हिमाचल में तोड़ेंगे, और इसी को लेकर उनके जो काफी स्टार प्रचारक जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, और कई जो स्टार प्रचारक जो है उन्होंने बीजेपी के पक्ष में धुआंधार प्रचार किया है। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस के पक्ष में पूरा प्रचार किया है, ताकि कांग्रेस जो है वो अपना रिवाज जो है वो जारी रखे और वो दोबारा सत्ता पे आसीन है। और उन्होंने इस चुनाव में महिलाओं से भी वायदे किए हैं कि हम आपको 1500 रुपए का राहत भत्ता देंगे और महंगाई से राहत देंगे। युवाओं के लिए भी उन्होंने कई अपने संकल्प पत्र में अपने घोषणा की है। तो अब देखना होगा कि जनता जो है वो अपना रिवाज जो है वो रिपीट ना करने वाला जो रिवाज है वो कायम रखती है, या इस बार सरकार जो है रिपीट होती है भाजपा की। जी जी। इसके साथ ही हमारे साथ सिरमौर से भी विजय कुमार यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही हमारा संपर्क उनसे, आपको बता दें कि हम कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आज हिमाचल का चुनाव है और हिमाचल चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों पे की गई है, और हिमाचल चुनाव के आज इस बार के पार्टी में इस बार आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के साथ इस बार आप भी मैदान में है, तो इस चुनावी समीकरण को इस बार आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज 14वीं विधानसभा के लिए हिमाचल के अंदर जो चुनाव चल रहा है उसको देखते हुए तीन पार्टियां अभी आपस में त्रिकोणीय जो मुकाबला सुना जा रहा था, जो हम कह रहे थे त्रिकोणीय मुकाबला है आम आदमी पार्टी आने से। परंतु जिस हिसाब से चुनाव वोटिंग हो रही है, लोगों से बातचीत की गई या जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, सिर्फ एक तरफ कांग्रेस दिखाई दी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। तो शायद आम आदमी पार्टी के कोई भी स्टार प्रचारक लिस्ट जरूर बनाई थी 20 स्टार प्रचारकों की, मगर उस तरह का कोई भी स्टार प्रचारक हमें खास तौर पर देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आज ये मुकाबला त्रिकोणीय ना होकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच का ही रह गया है। और शायद इस बार का जो भ्रम है, तो जो सत्ता परिवर्तन का, वो बीजेपी भी तोड़ने की जा रही है। और हो सकता है क्योंकि मुद्दे कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दे रहे ना कुछ। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, या शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बात करी। वहीं जयराम ठाकुर का जो बयान आता है, अनुराग ठाकुर का जो बयान आता है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य सब भरपूर है, रोजगार की भी पूरी जो संभावनाएं हमने हिमाचल वासियों को दिया। और एक के बाद एक, और चाहे एम्स को लेकर हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन को लेकर हो, ऐसी सुविधाएं भी हिमाचल को दिया। और आने वाले समय भी कुछ ऐसी परियोजनाएं जो हिमाचल वासियों को चलने जा रही है। और यही कारण है कि साथ इस बात का जो वोटर है वो बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की तैयारी में है। जी जी। विनोद जी, अगर इस चुनाव की बात की जाए तो जहां से जब वोट लड़ा जाता है, तो अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जातीय समीकरण को भी बहुत ज्यादा वो दिया जाता है, पर अगर आपकी और इस बार कांग्रेस जो है वो सामाजिक मुद्दों की बात कर रही है, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है? हिमाचल के अंदर की बात तो हिमाचल के अंदर इस तरह से जातीय समीकरण का इस तरह कोई मुद्दा निकल कर तक बाहर नहीं आया है। हाँ, ये जरूरी है कि जिस तरह से कांग्रेस बार बार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बात कर रही थी, बेरोजगारी को लेकर बात कर रही थी, या
जन सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बात कर रही थी, तो उसको लेकर जरूर मुद्दे बनाए थे, मगर इस तरह का मुद्दा कोई भी हावी ना जनता पे हुआ ना बीजेपी के पर हुआ। हाँ, जरूरी है लोग क्या समझते हैं। अभी एक मेरे सहयोगी ने संवाददाता ने हमने बोला कि भाई एक जो अग्निवीरों का जरूर मुद्दा रहा, मगर वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया और लोग इसको मानने लगे कि अग्निवीर की जो भर्तियां वो बढ़िया है, क्योंकि 4 साल के बाद उनको अलग से प्रमोशन भी मिलेगी, एक अलग से इनकी अहमियत भी होगी। तो कहीं ना कहीं जनता हर चीज को ध्यान में रख रही है और कि उन्हें क्या सुविधा चाहिए, क्योंकि हम भी खुद हिमाचल के कई बार दौरे पे रहा। हिमाचल की बात करें तो सड़कों की अगर बात करें तो गांव गांव की ऐसी सड़कें वहां बनी है शायद हमने और कहीं नहीं देखी है। तो यही चीज है कि इस बार जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं सत्ता को वापस उसी सत्ता को दोहराने का है, और एक इतिहास जो चलता आ रही थी, विडंबन चलती आ रही थी, एक बार सरकार कांग्रेस की, दूसरी बार बीजेपी, शायद वो भ्रम भी टूटेगा। जी जी, इस बार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का और बीजेपी का ही दमखम ज्यादा दिख रहा है, आपका जिस तरीके से लोगों के द्वारा अंदेशा जताया जा रहा था उतना असर नहीं दिख रहा है, तो क्या अगर आपको यहाँ पर जीत नहीं मिलती है तो क्या आगे आने वाले चुनावों में भी कहीं ना कहीं इसका असर आपके आम आदमी पार्टी पर दिख सकता है? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी इस चीज को जरूर कर रही है, और यही कारण है कि इस बार हिमाचल में पूरा दमखम ना लगाकर वो गुजरात पे फोकस है। खुद अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनका जो फोकस रहा हिमाचल को बहुत कम रहा और गुजरात पे ज्यादा रहा। हर रोज उनकी जो जनसभा गुजरात में हो रही है, जहाँ चूंकि मनीष सिसोदिया और भगवंत मान को चार्ज दिया गया था हिमाचल का, परंतु उनकी जनसभाएं हमें कहीं ना कहीं देखने को कहीं भी नहीं मिली। 1-2 रोड शो जरूर हुए थे, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चले गए। तो कहीं ना कहीं हिमाचल, चलो आज नहीं, आज उन्होंने शुरुआत करी है, एंट्री जरूर करी है हिमाचल के अंदर, हो सकता है 1-2 सीट जरूर लेके आए, परंतु शायद वो भी मुश्किल के दौर में लेके आएंगे, क्योंकि ना प्रचार हुआ, सिर्फ एक डीजे जिस तरह से वो पंजाब के अंदर अपने आप को लाती है, और पंजाब के अंदर जरूर है वो इतिहास रचती है, परंतु वो जो इतिहास की बात है वो सिर्फ पंजाब तक सीमित रहा, ना कि अब हिमाचल के अंदर हो पाएगा। जी जी, इसके साथ ही हम आपको थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे विनोद जी। इसके साथ ही हमारे साथ दौलत हमारे साथ कांगड़ा से जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। दौलत, जिस तरीके से कांगड़ा का हमेशा का ऐसा समीकरण रहा है, जिस तरीके से अनिल समीकरण की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी का ज्यादा दमखम दिखाई देता है, तो इस बार कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक अलग से लड़ने की, कांग्रेस सामाजिक मुद्दों की बात कर रही है, अलग उससे लड़ने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बार क्या जीत का असर दिख सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिला कांगड़ा की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, और यहाँ का जिस पार्टी के ज्यादा विधायक बनते हैं, जब चुने जाते हैं, वही सरकार में उनकी ज्यादा भागीदारी रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनावों में यहाँ पर काफी बहुमत मिला था, 12 सीटें कांग्रेस को मिली थी और भाजपा को मिली थी, और 3 सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ा था। तो इस बार जो है, ये जो कांग्रेस है, ये कहीं ना कहीं कांगड़ा में पूरा जोर लगा रही है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके जीते। इसको लेकर उन्होंने सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको घर घर पहुंचाया है, जैसे महिलाओं को 1500 रुपए का जो राहत भत्ता जो है उसको लेकर उन्होंने पंपलेट वगैरह घर घर बांटे। इसके साथ साथ बेरोजगारों को भी उन्होंने बड़े आश्वासन दिए हैं कि उनको 5 लाख जो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस साथ मैं आपको ये बताऊं कि इस बार जो भाजपा के कुछ जो असंतुष्ट जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो इस बार आजाद पे हैं, वो भी जो है भाजपा को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर ये जो आजाद जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो भाजपा से संबंधित विधायक हैं, अगर वो इसमें अगर अपना ज्यादा वोट ले जाते हैं तो जिला कांगड़ा में जो है कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है, और कांग्रेस के इस बार जो है ज्यादा विधायक चुने जा सकते हैं। जी जी, इसके साथ ही अगर दौलत बात की जाए तो आप इस समय मतदान केंद्र पर वहां पर मौजूद है, और मतदान को लेकर 3-4 घंटे का समय हो चुका है, तो वहां पर जो लोग मौजूद है उनके द्वारा बीजेपी और कांग्रेस में किसकी तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है? देखिए, हमने अभी कुछ मतदाताओं से बात की है, तो उनका यही कहना है कि पूर्व की सरकार जो है वो रोजगार के मामले में थोड़ी ठीक नहीं रही है, उनको रोजगार के मामले जो है वो कम निकले, और दूसरा जो भर्तियों में जो घोटाले हुए हैं, जैसे पुलिस भर्ती में पिछले हिमाचल में जो
उसमें घोटाले हुए थे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा रोष है लोगों में। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो काफी बढ़ गई है, और इसको लेकर भी वो थोड़े लोगों में थोड़ा गुस्सा है और नाराज है। तो हमने उनसे बात की तो ये कह रहे हैं कि हम महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर इस बार वोट देंगे और सरकार कांग्रेस को समर्थन करेंगे। जी जी दौलत और विनोद जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि आज हिमाचल में चुनाव है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुबह से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। मतदान केंद्रों की तस्वीरें हैं, जहां पर कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन, शिमला सभी जगह लोगों के तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं और वोट करने पहुंचे हुए हैं। जहां पर आपको बता दें कि लोग जो वहां पर नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए, जहां पर घर पहुंचकर उनसे वोट लेने के लिए प्रशासन के इंतजाम। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। द इंटरव्यू के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सतीश महाना से। सर, आज 403 विधायकों के आप अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार जब आप विधायक बने थे तो उस वक्त क्या आपने सोचा था कि आप विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचेंगे? नहीं, सोचा नहीं था कभी मैं विधायक बनूंगा, यही नहीं सोचा था, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र का सीधा कार्यकर्ता नहीं था। अभी जो एक डेकोरम की बात है सीनियर और जूनियर के प्रति, वो सदन में देखने को नहीं मिलती विधायकों के बीच में। पहले नहीं मिलती थी, अब है। दूर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा है विधानसभा अध्यक्ष का पद। मेरा जो संकल्प है, मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं उसके अनुरूप काम करता हूँ। इस 6 महीने में आपने क्या किया है? मैंने इंजीनियर्स का ग्रुप बनाया, मैंने प्रोफेशनल्स का ग्रुप बनाया, मैंने वकीलों का ग्रुप बनाया, मैंने महिलाओं का ग्रुप बनाया, मैंने यंग एमएलएस का ग्रुप बनाया, मैंने यूट्यूब ऑनलाइन कर दिया और सभी विधायकों को कहा कि आपके क्षेत्र की जनता आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने उनके लिए क्या बोला। द इंटरव्यू में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हिमाचल के रण की, जहां पर आज हिमाचल में 68 सीटों पर मतदान जारी है, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं 10 बजे तक। हमीरपुर में 5.61% वोटिंग। इसके साथ ही 10 बजे तक कुल्लू में 3.74% की वोटिंग हुई है। 10 बजे तक बिलासपुर में 3.11% वोटिंग। सोलन में 10 बजे तक 4.90% की वोटिंग। वहीं सिरमौर में 6.24% की वोटिंग। बिलासपुर में 10 बजे तक 3.11% की वोटिंग। वहीं शिमला की बात की जाए तो शिमला में 4.78% की वोटिंग हुई है। हिमाचल में आज 68 सीटों पर मतदान जारी है। आज ये चुनाव है जिसको लेकर लोग पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल आपको बता दें कि 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए और मतदान केंद्र में लोग पहुंचे। तो आपको बता दें कि आज ये चुनाव का सिलसिला जारी है और इसको लेकर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। इस पर हमारे साथ और जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ऊना से पंकज कटना से पहुंचे हैं और उसके साथ ही चंबा से हेमा ठाकुर से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले पंकज, हम आपके पास आना चाहेंगे। पंकज, आज हिमाचल चुनाव को लेकर जिस प्रकार से मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लोगों के से अपील की गई, इसी तरीके से लोग भारी संख्या में लोग वोट करने भी पहुंच रहे, इसको लेकर किस प्रकार से आज वोटिंग को लेकर तैयारियां की गई?
जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वक्त हम खड़े हैं जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव पलिया में, जहां पर मेरे पीछे जो है वोटिंग चली है। महिलाओं की लाइन जो है सबसे लंबी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने इस बार काफी ज्यादा प्रबंध जो है वो किए गए हैं। अगर जिला निर्वाचन अधिकारी की बात सुने राघव शर्मा की, तो उन्होंने हर पोलिंग बूथ को एक आदर्श पोलिंग बूथ बनाने का प्रयास यहाँ पर किया और 100% वोटिंग जो हो, मतदान हो, उसके लिए कई बार जो जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं उनको शपथ दिलाई गई है, विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बहुत सतर्क यहाँ पर इस बार चुनावों को करवाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर बात करें प्रतिशत की, तो अभी तक 4.5% के आसपास जिला ऊना में वोटिंग हो चुकी है। 10 बजे तक का मैं समय ये बता रहा हूँ, उसके बाद के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। कुल मिलाकर ऊना जिला में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से उनमें से एक है मां चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ पर जो है वोटिंग अभी चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तैयारियां सुरक्षा कर्मियों की हों, चाहे पोलिंग ऑफिसर हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। पर लेकिन यहाँ पर एक बात इस चुनावों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिला ऊना में लगभग एक युवा जो है, नए मतदाता जो है, वो आज अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि युवाओं में उत्साह काफी देखने को मिल रहा है और यही युवा जो है वो प्रदेश की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। जी पंकज, के साथ ही अगर बात की जाए तो कई लोग ऐसे हैं जो मतदान केंद्र पे आके मतदान नहीं कर सकते, क्या उनको लेके भी प्रशासन की तरफ से कोई तैयारियां की गई है या वो इस तरीके से वोट कर सके, इसको लेकर कुछ? जी बिल्कुल, जिला ऊना में 515 जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 53 बूथ जो है वो अति संवेदनशील है और 54 बूथ जो है वो संवेदनशील है। उसके अलावा सभी नॉर्मल जो है बूथ हैं। उसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज जो है, सीसीटीवी कैमरे लगभग 200 बूथों पर लगाए गए। और जैसा कि आपने विकलांगों की बात की, तो विकलांगों के लिए एनएसएस जो वॉलंटियर्स हैं उनकी ड्यूटी चुनावों में लगाई है। वो स्कूलों के बच्चे जो हैं व्हील चेयर का सहारा लेते हुए, कोई भी अपाहिज है, बुजुर्ग है, उनको मतदान केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। उनका वोट करवाने के उपरांत उनको वापस के गंतव्य तक छोड़ रहे हैं। तो ये एक नई पहल देखने को मिली है। मैं अगर ऊना शहर की बात करूं, तो आज हमने वहां पर एक और प्रयास देखा है चुनाव आयोग की तरफ से। वहां पर महिलाओं के साथ जो बच्चे आते हैं उनको बैठने के लिए, उन बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दिए गए हैं, ताकि जो पेरेंट्स हैं या उनकी माता है बच्चों की, वो आसानी से अंदर जाकर अपना जो है वो कॉल करें। और बच्चों को कौन संभाल रहा है? बच्चों को संभाल रहे हैं एनसीसी वॉलंटियर। तो एक सबने चुनाव करवाने का प्रयास किया और सभी का सहयोग जो है वो चुनाव आयोग को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आप मतदान केंद्र में वहां मौजूद है, तो वहां पर किस तरीके से इस बार मतलब किस पार्टी का दमखम दिख रहा है? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो इस बार किस पार्टी का दम दिख रहा है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की पहले शुरुआत कर लेते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की जो हमने देखा है अभी तक, जो हमने देखा है, लगभग हम 515 बूथों में से लगभग 90 बूथ जो है वो हम कवर कर चुके हैं अभी तक। और अभी समय जो है लगभग 11 बजे के आसपास का हुआ है। आप खुद सोचिए कि आम आदमी पार्टी का तो कहीं बहुत कम जगह ऐसी है जहां पर बूथ लगा है। हिमाचल की जनता से जब हमने बात की थी, तो हिमाचल की जनता में ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नकारने की बात जो है वो बाइटों के माध्यम से हमारे सामने आई थी। उसके साथ साथ ऊना में त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल नहीं है। जिला ऊना की 5 सीटों पर कहीं भी आम आदमी पार्टी का वर्चस्व जो है वो इतना दिखाई नहीं दिया है। यहाँ पर जो मुख्य तौर पर जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस और बीजेपी हैं, और 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। और वही रिवाज बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी। इस बार इन नारों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। जी इसके साथ ही हमारे साथ चंबा से हमारे संवाददाता हेम ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेम, आज जिस तरीके से आज जो चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, 68 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव है, और इस चुनाव को लेकर किस प्रकार से तैयारियां चंबा में की गई हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक अनम्यूट कर लीजिए हेम। हेम, आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है।
तो आपको बता दें कि आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पंकज और हेम, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज हिमाचल चुनाव है। आज हिमाचल के चुनावी समीकरण में आज आपको बता दें कि चुनाव जहां पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और सुबह से आपको बता दें कि वोटिंग हो रही है और आपको बता दें 3-4 घंटे का समय हो चुका है और कहीं ना कहीं जितना हम लोगों ने देखा उससे आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का उतना दमखम नहीं दिख रहा जितना कि अंदेशा लगाया गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।